Today our topic is theory and law or principle. When experiments prove a hypothesis correct, जब एक hypothesis पर बार बार experiments किए जाएं और वो सही साबित हो तो उसी hypothesis को लेके नए hypothesis बनाए जाते हैं. Scientists use such hypothesis for making further hypothesis. तो उसी hypothesis original hypothesis से नए hypothesis बनाए जाते हैं. When new hypotheses are again proved by experiments, जब नए बनाए जाने वाले हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सही साबित हों तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाती है, एक थ्योरी मान ली जाती है. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. एक थ्योरी को एविडेंस और रिसर्चर्स की हमायत हासिल होती है क्योंकि उन रिसर्चर्स ने इस हाइपोथेसिस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए और वो सही साबित हुई. For example, the theory of evolution explains how species change over time through natural selection. एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, चार्ल्स डार्विन ने ये रिप्रेजेंट की, जिसमें कहा गया कि कैसे स्पीशीज़ जो है वक्त गुजरने के साथ चेंज होती हैं और इसका फिनोमेनन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए मैकेनिज़्म होता है कि कैसे जो है एक ऑर्गेनिज़म जिस तरह इंसान है ये किस तरह किन स्पीशीज़ से इवॉल्व होकर इस अपनी मौजूदा हालत में पहुंचा है. साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिस्ट थ्योरीज के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी. वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि थ्योरी को गलत साबित करें. इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर एक थ्योरी बार बार सही साबित हो रही हो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है. अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर. एक साइंटिफिक लॉ एक ऐसा फैक्ट होता है, एक ऐसा नुक्ता होता है जो कभी गलत साबित नहीं हो सकता, जो कि हमेशा एक जैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है. द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज. बायोलॉजी में साइंटिफिक लॉज बहुत कम हैं, जिसकी चंद दो मिसालें ये हैं: हार्डे-वर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ पर फ्लो चार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड भी बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से स्टेप्स थे, कौन कौन सी स्टेजेस थी जिनसे हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं. सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम थी क्या, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को लेके हमने ऑब्जर्वेशंस बनाए, उस ऑब्जर्वेशन से हमने हाइपोथेसिस बनाए, उसी हाइपोथेसिस से हमने लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले जितने डिडक्शंस कहा गया. डिडक्शंस के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए. एक्सपेरिमेंट से हमने रिज़ल्ट्स को डिड्यूस किया, निकाला, और उसके बाद उन रिज़ल्ट्स को हमने रिपोर्ट किया. उसी रिज़ल्ट्स के ऊपर बार बार हमने टेस्टिंग की तो वो एक थ्योरी बनी. वो थ्योरी के ऊपर बार बार टेस्टिंग की और वो सही साबित हुई तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन गया. अगर एक हाइपोथेसिस गलत साबित हो तो वो दोबारा से नए हाइपोथेसिस बनाने पे स्टेप पे चले जाते हैं.